बड़ी खबर से इस बुलेटिन की शुरुआत। लोकसभा में पेश हो सकता है एफसीआरए बिल। गृह मंत्री लोकसभा में पेश कर सकते हैं एफसीआरए बिल। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, एफसीआरए बिल लोकसभा में पेश हो सकता है। ये काफी अहम बिल है और इस पर पहले ही सहमति बन गई थी कि अब की बार के मॉनसून सत्र में इस पर चर्चा होनी है और इसी को लेकर अब यह खबर है कि एफसीआरए बिल लोकसभा में पेश हो सकता है। मृदुल, बिल्कुल, देखिए विवेक, बहुत बड़ी जानकारी मिल रही है। एफसीआरए बिल पेश हो सकता है, लेकिन अभी मैं आपको जानकारी दे दूं, हमारे दर्शकों को दे दूं, या तो कल या सोमवार को दिन चिन्हित किया गया है। अभी हालांकि इस पर अपडेट आना बाकी है, लेकिन ये आप तय मानिए कि एफसीआरए को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है और इसको पेश करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। इसकी भी अंदर खाने खबरें हमें मिल रही हैं। और देखिए आप, मनमोहन सरकार 2010 में लाई थी, लेकिन संशोधन जब हो रहा है तो कई लोगों के पेट में दर्द भी हो रहा है। विवेक, आप देखिए, इस पर कई एनजीओज हैं, विपक्षी नेता हैं जो सवाल उठा रहे हैं, लेकिन सरकार ने अपनी लाइन को क्लियर रखा है। एफसीआरए संशोधन बहुत जरूरी है क्योंकि देश की जनता को पारदर्शी तरीके से हर एक चीज की जानकारी होनी चाहिए। किस एनजीओ को, किस संस्था को विदेशों से फंडिंग मिल रही है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। और ये सबसे बड़ी खबर इस समय हम दर्शकों को बता रहे हैं। इसको लेकर सरकार पूरी तरह से तैयार है। कल ये पेश किया जा सकता है या फिर सोमवार का दिन चिन्हित किया जा सकता है। अभी हालांकि विवेक, इसका कंफर्मेशन आना बाकी है, लेकिन इतना तय है कि एफसीआरए को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है और इसको लाने की तैयारी है। और ये अभी का काम नहीं है दर्शक, ये भी बता दें हम विवेक, जो दर्शक हमें सुन रहे हैं, इसको लेकर सरकार की पहले से ही तैयारी थी, लेकिन अब सरकार ने अपना रोड मैप क्लियर किया है। क्योंकि आप पिछले 13 दिन से देख रहे हैं संसद के दोनों सदनों में हंगामा हो रहा है और इसी हंगामे के बीच सरकार का ये कदम अब तय करेगा कि आने वाले संसद सत्र के करीबन मुझे लगता है कि एक आध हफ्ता बचा हुआ है, उसके बाद क्या कदम उठाए जाएंगे और इस एक हफ्ते में सरकार की क्या तैयारी है, किस तरह की तैयारी है, ये भी आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। विवेक, बिल्कुल, तो ये बिल काफी अहम है क्योंकि जो विदेशी फंडिंग आती है, कहां से आती है, ये कई संस्थाओं को भी जवाबदेह बनाएगी, कई लोगों को भी जवाबदेह बनाएगी और इसी से उन लोगों को आपत्ति है जो कानून के दायरे में आएंगे। तो कल लोकसभा में ये जो बिल है वो पेश हो सकता है, ये जानकारियां आ रही हैं और इससे जुड़ी हुई क्या अभी जानकारी निकल कर आ रही है, हमारे सहयोगी मृदुल बताएंगे। बिल्कुल, देखिए विवेक, मैं बताना चाहूंगा हमारे दर्शकों को जो जानकारी मेरे पास आ रही है। एफसीआरए में जो सरकार की प्राथमिकता है वो समझनी होगी। यहां पर सरकार चाहती है कि पारदर्शिता हो, क्योंकि विदेशों से जो फंड आता है उसमें पारदर्शिता होना बहुत जरूरी है। वो किसने भेजा है, क्यों भेजा है, उसका उद्देश्य क्या है, ये साफ होना चाहिए। और मुझे लगता है कि इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन हां, इसमें दिक्कत हो रही है कई सारे एनजीओज को, दर्शकों। और विवेक, ये भी हम बता दें कि उन लोगों को दिक्कत हो रही है जो हम लगातार बातें करते हैं कि विदेशी फंडिंग आती है। कई जगह से ऐसे फंड आते हैं जो सरकार विरोधी गतिविधि में और विशेष तौर पर भारत विरोधी गतिविधि में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। और अगर इस पर कोई रेगुलेशन एक्ट आता है तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए। हां, ये चर्चा का विषय हो सकता है, ये संसद में पक्ष विपक्ष का विषय हो सकता है, लेकिन भारत के लिहाज से, हम सभी के लिहाज से ये जानना बहुत जरूरी है, देश की जनता को भी, कि आखिर इसमें पैसा कहां से आता है, किसके पास आता है और कितना आता है। अब इसको लेकर सरकार ने 2-3 बड़ी बातें कही हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो यहां पर आ रहा है, इसको लेकर विपक्ष और कई एनजीओज आज से नहीं, लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं, लंबे समय से वो इसके विरोध में रहते हैं। लेकिन मैंने जैसा अभी विवेक आपको थोड़ी देर पहले ही बताया, गृह मंत्री अमित शाह ने पूरी तैयारी कर ली है, ये हमारे पास खबर आ रही है, और सरकार ने भी इसके लिए पूरी तैयारी है। वो एक एक फैक्ट रखेगी। जैसे 2010 में ये मनमोहन सरकार बिल लाई थी, उसमें कुछ संशोधन किए गए हैं, उसमें कुछ ऐसे प्रावधानों को जोड़ा जाएगा जो इस रेगुलेशन एक्ट को थोड़ा और मजबूत बनाएंगे। और मैं अगर आसान भाषा में कहूं तो भारत के लिहाज से मजबूत बनाएंगे, क्योंकि भारत की जनता को, भारत के लोगों को यह जानने का हक है और यह होना भी चाहिए। और इसीलिए मुझे लगता है दर्शकों को यह बताना होगा कि मुझे लगता है कल जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है विवेक, कल ये पेश हो सकता है या फिर सोमवार को दिन चिन्हित किया गया है। अब इंतजार करना होगा, मुझे लगता है थोड़ी बहुत देर में यह भी तस्वीर साफ हो जाएगी। विवेक,
बिल्कुल मृदुल, और ये जरूर देखना होगा कि जो पात्र संस्थाएं हैं उनमें अगर विदेशी योगदान आता है तो कहां से आता है। इसी को लेकर सरकार नया कानून ये लेकर आने वाली है ताकि पता लग सके कि पैसा कहां आ रहा है, कहां जा रहा है, किस संस्था में कितने पैसे खर्च हो रहे हैं। इसको लेकर एक सही और पारदर्शी आंकड़ा सबके सामने हो, इसलिए ये FCRA बिल लेकर सरकार आ रही है। विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल रेगुलेट करने का कानून होगा ये, जिसमें पारदर्शिता तय की जाएगी, जिसमें जवाबदेही तय की जाएगी, और यह सुनिश्चित करने के लिए कानून लेकर आया जाएगा। बस सोचिए, राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कहीं प्रदर्शन हो रहे हैं, कहीं कोई आंदोलन हो रहा है, पैसा कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है। हमने कई खबरें भी दिखाई हैं मृदुल, और इसको लेकर भी यह कानून बेहद अहम हो जाता है। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात जो अभी आपने विवेक कही है वो समझना होगा कि FCRA आखिर लाया क्यों गया। मैं कुछ आंकड़े यहां पर दर्शकों के सामने रखना चाहूंगा, हमारे जो दर्शक सुन रहे हैं वो भी इसे आसान भाषा में समझ लें। सबसे पहले तो विदेशों से जो पैसा आता है वो क्या वाकई भारत के लिए आ रहा है या भारत विरोधी गतिविधियों के लिए आ रहा है, ये तय करने के लिए FCRA में बदलाव और संशोधन के लिए तैयारी है। और सबसे बड़ी बात हमने पहले भी देखा है, और ये बात तो खुद ट्रंप सरकार की तरफ से भी कही गई है कि भारत में जब चुनाव हुए तो फॉरेन एड दिया गया था। क्यों दिया गया था? मैनिपुलेट करने के लिए, लोगों को बरगनाने के लिए। और ये हमने देखा है भारत में जब जब चुनाव होते हैं, राजनीति होती है, इसका गलत इस्तेमाल किया जाता है। इसी को रेगुलेट करने के लिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट यानी FCRA लेकर आए रहे। एक और बड़ी बात मैं आपको बताता हूं, भारत में धार्मिक और सामाजिक ताना बाना जो बना हुआ है उसको बिगाड़ने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है विवेक। और आज से नहीं, लंबे समय से हम इसे देखते आए हैं। और अगर इसमें संशोधन किया जा रहा है तो फिर मैं कहूंगा कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, कांच की तरह, शीशे की तरह साफ है। इसमें रेगुलेशन बहुत जरूरी है, ये भारत के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। इसलिए सरकार इस संशोधन के लिए पूरी तरह से तैयार है। और मुझे लगता है FCRA को लेकर सरकार ने गाइडलाइंस जो बनाई हैं, जो भी तैयारी की है, वो आने वाले समय में हमें पता लग जाएगी। लेकिन मैं आपको यह भी जानकारी दे देता हूं। जी विवेक बोलिए। ठीक है मृदुल, ये काफी अहम जानकारियां आपने दी। तो FCRA कानून जो है उसमें संशोधन के लिए बिल लेकर सरकार आने वाली है। कल सूत्रों के हवाले से खबर है कि यह बिल जो है वो सदन में आएगा संशोधन के लिए, और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए यह बेहद जरूरी होगा। नमस्कार, मेरा नाम है विवेक श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। 12 दिन 12 रातें और अब भी उम्मीद जिंदा है। रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में हजारों छात्र अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। बारिश भी पड़ी, धूप भी झुलसाती रही, लेकिन अनशन नहीं टूटा। छात्रों की एक ही मांग है, JPSC परीक्षा की CBI जांच। सरकार कह रही है कि जांच तो चल रही है, लेकिन छात्र कह रहे हैं कि भरोसा नहीं है। इस बीच कांग्रेस नेताओं का विरोध हुआ, बीजेपी समर्थन में पहुंच गई और आंदोलन अब राजनीतिक मोड़ भी ले चुका है। आज देखिए, मूसलाधार बारिश में भी छात्रों ने तिरंगा यात्रा निकाली। हजारों की संख्या में छात्र तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। 1 किलोमीटर तक छात्र ही छात्र दिखाई दे रहे थे। ये जितनी लंबी तिरंगा यात्रा थी, छात्रों का आक्रोश भी उतना ही ज्यादा था। लड़ेंगे, जीतेंगे, जीतेंगे, जीतेंगे। आए जरा झारखंड में, बताते हैं उनको गठबंधन की सरकार है ना। जब से झारखंड अलग हुआ है तब से यहाँ पे हर एक परीक्षा विवादपूर्ण ही रहा है। राजनीतिक चश्मे में हित नहीं दिख रहा है तो राहुल गांधी भी नहीं जाएंगे, कोई विपक्षी दल का भी नेता नहीं जाएगा, जबकि इन्हीं के बैसाखी पर झारखंड की सरकार टिकी है। जब तक हमारी मांगों को सरकार सुन नहीं लेती है तब तक हम लोग भूख हड़ताल पे रहेंगे। रांची में छात्रों के आंदोलन की 12 दिन की लगातार तस्वीरें दिखाया, लेकिन अब देखिए तिरंगा यात्रा इस लगातार देखिए भीषण बारिश में भी इस समय छात्रों का जारी है। जब किताबें छोड़कर छात्र आंदोलन पर उतर आए तो समझ लीजिए कि नाराजगी अपने चरम पर है। रांची आज सिर्फ राजधानी नहीं बल्कि युवाओं के संघर्ष की कहानी बन चुकी है। हजारों छात्र इंसाफ, पारदर्शिता और अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं।
रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में पिछले 12 दिनों से एक ऐसी लड़ाई चल रही है जिसमें हथियार नहीं, हौसला है। हजारों छात्र हाथों में तख्तियां लेकर बारिश और धूप की परवाह किए बिना अपने भविष्य के लिए डटे हुए हैं। किसी के हाथ में ठप्पी है, किसी के हाथ में संविधान, तो कोई भूख हड़ताल पर बैठकर सरकार से इंसाफ मांग रहा है। छात्रों का आरोप है कि जेपीएससी परीक्षा में गंभीर धांधली हुई और इसकी निष्पक्ष जांच सिर्फ सीबीआई ही कर सकती है। उनका कहना है कि राज्य सरकार के अधीन एजेंसी से जांच कराने का भरोसा नहीं दिया जा सकता। यही वजह है कि 12 दिन बीत जाने के बाद भी आंदोलन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। जेपीएससी परीक्षा की सीबीआई जांच हो, छात्रों की ये मांग है। दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो, भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता हो, छात्रों के भविष्य की सुरक्षा हो। छात्रों का दावा है कि हेमंत सोरेन सरकार के कार्यकाल में भर्ती परीक्षाओं को लेकर कई बार विवाद खड़े हुए और हर बार सवाल उठे, लेकिन भरोसा नहीं लौटा। इसलिए अब छात्र सीबीआई जांच से कम किसी विकल्प को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। अब छात्रों से बातचीत के लिए एडीएम और एसडीएम को भेजा गया। कल सीएम साहब सीना चीर के दिखाने की बात कर रहे थे, तो आज उनके सुर और तेवर थोड़े बदले नजर आए। पूरी मजबूती से एजेंसी अपनी कामों में लगा हुआ है, जुटा हुआ है और मुझे लगता है कि इस विषय पर हम लोग बहुत कॉन्क्रीट सॉल्यूशन के साथ आगे निर्णय लेंगे। देखिए, सरकार के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। मुझे लगता है सभी लोगों को या जिनकी मांगे सरकार से है वो अपनी बातें रख सकते हैं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जांच एजेंसियां काम कर रही हैं, सरकार के दरवाजे खुले हैं, लेकिन प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि भरोसा टूट चुका है। उनका आरोप है कि आंदोलन स्थल से महज कुछ किलोमीटर दूर सरकार बैठी है, फिर भी अब तक किसी वरिष्ठ प्रतिनिधि ने उनसे गंभीर बातचीत नहीं। सरकार से हम लोग यही निवेदन करते हैं कि एक बार छात्रों का बात सुन ले, आके एक बार बात तो सुने उनके। आप ही बताइए, अगर आपका नौकरी के लिए आपके घर वाले बोल रहे कि बेटा तुम बाहर रह के पढ़ रहे हो, हाँ, एक नौकरी का आशा एक माँ को, हाँ, वो माँ का ये सपना तोड़ दिया गया है। यहाँ पे सरकार को ये खुली चुनौती है कि आपके टेन्योर में और इस एजेंसी के अंदर जितने एग्जाम हुए हैं तत्काल प्रभाव से रद्द कीजिए। हम लोग का धरना समाप्त हो जाएगा, हम लोग घर चले जाएंगे। रांची में छात्रों के आंदोलन की 12 दिन की लगातार तस्वीरें दिखाया, लेकिन अब देखिए तिरंगा यात्रा इस लगातार देखिए भीषण बारिश में भी इस समय छात्रों का जारी है। ये लगभग कई किलोमीटर की तिरंगा यात्रा छात्रों की निकल रही है, जो मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। जैसी रद्द करो, इसके अलावा कई सारी मांगे इन छात्रों की। इस आंदोलन ने अब राजनीतिक रंग भी ले लिया है। कांग्रेस नेताओं के प्रदर्शन स्थल पहुंचते ही छात्रों ने कांग्रेस गो बैक के नारे लगाए और विरोध जताया। कांग्रेस पार्टी को बैक, गो बैक, कांग्रेस पार्टी को बैक, गो बैक। वहीं बीजेपी नेताओं ने छात्रों के आंदोलन को समर्थन देकर सरकार पर निशाना साधा। दोहरा चरित्र है ना, कोई राजनीतिक चश्मे से ये लोग देखते हैं। राजनीतिक चश्मे में हित नहीं दिख रहा है तो राहुल गांधी भी नहीं जाएंगे, कोई विपक्षी दल का भी नेता नहीं जाएगा, जबकि इन्हीं के बैसाखी पर झारखंड की सरकार टिकी है। लेकिन हजारों लाखों छात्रों की एक ही डिमांड है, सीबीआई जांच, सीबीआई जांच, सीबीआई जांच। झारखंड के ये बच्चे, उनको बच्चे नहीं दिखाई देते हैं। हजारों बेटियां बैठी उनको नहीं दिखाई देती, इनके पास शौचालय नहीं है वहां पर। झारखंड के बच्चे इनको नहीं दिखाई नहीं देते हैं, इनको पे करना होगा। अब सीबीआई जांच से कम मानेंगे नहीं। बीजेपी का आरोप है कि सरकार छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है, जबकि कांग्रेस का कहना है कि सरकार संवेदनशील है और जांच जारी। लेकिन इन राजनीतिक दावों के बीच सबसे बड़ा सवाल वही है, क्या छात्रों को इंसाफ मिलेगा? मैंने तो कहा है कि छात्रों के आंदोलन के साथ हम हैं, सदन में भी उठाएंगे, जरूरत पड़ेगी तो सड़कों पर भी हम छात्रों के। छात्र देख रहे हैं कि इस बारिश में भी उत्साह है, जोश है, तो मैं समझता हूं कि छात्र बिल्कुल गुस्सा में है, आक्रोशित है।
बारिश लगातार रफ्तार पकड़ रही है। छात्रों के अनशन और आंदोलन की भी गति तेज है। छात्रों का कहना है कि जब तक सीबीआई जांच की घोषणा नहीं होती वो पीछे नहीं हटेंगे। अब निगाहें सरकार पर है। क्या सत्ता संवाद का रास्ता चुनेगी या रांची की ये छात्र हुंकार और बुलंद होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली में छात्रों के नाम पर सियासत, लेकिन रांची में छात्रों के लिए सन्नाटा। संसद के बाहर विपक्ष ने फिर से प्रदर्शन किया, लाठीचार्ज का मुद्दा उठाया, गृह मंत्री से जवाब मांगा। लेकिन झारखंड में 12 दिन से अनशन पर बैठे छात्रों के लिए विपक्ष की जुबान बंद है। सवाल यही है कि क्या छात्रों का दर्द भी अब राजनीतिक सुविधा देखकर तय होगा? रांची से संसद तक विपक्ष के इसी दोहरे रवैये पर हमारी एक रिपोर्ट। नारेबाजी करना लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। असली आंदोलन से बनाई दूरी, पर दिल्ली में सियासत पूरी। रांची प्रदर्शन पर मौन, दिल्ली में हंगामा फुल ऑन। दिल्ली में संसद का मॉनसून सत्र और सदन के बाहर विपक्ष का जोरदार प्रदर्शन। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल गांधी प्रतिमा से मकर द्वार तक मार्च करते हुए सरकार को घेरने निकले। नारे लगे, पोस्टर लहराए गए और गृह मंत्री से जवाब मांगा गया। इसके पहले विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। विपक्ष ने एक साथ कई मुद्दे उठा दिए। राम मंदिर के चढ़ावे का विवाद, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा, गृह मंत्री का इस्तीफा और छात्रों पर कथित लाठीचार्ज। यानी संसद के बाहर हर मुद्दे पर हंगामा हुआ। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी करते हुए गांधी प्रतिमा से मकर द्वार तक मार्च निकाला। मांग यही है, प्रधानमंत्री सदन में आए, होम मिनिस्टर सदन में आए, अपना बयान दे, डिस्कशन हो जाए। वी आर रेडी टू टेक डिस्कशन। अगर डिस्कशन नहीं है तो वो घर में बैठ के बात करेंगे, घर में सो जाएंगे। ये कैसा हो जाता है? ये पार्लियामेंट्री है, इसको वो तो डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं। अंदर आना नहीं चाहते। इतने दिन हो गए पार्लियामेंट शुरू होके, अंदर आके बयान देने को इनको क्या हो गया? ये क्या मुक्के है, बहरे हैं, क्या है? संसद का हर दिन हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। विपक्षी नेता न किसी मुद्दे पर बात करते हैं, न ही किसी मुद्दे पर सदन को चलने दे रहे हैं। जनता का पैसा पानी की तरह बह रहा है। आज भी हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही बहुत कम समय ही चल सकी। ये वही नेता हैं जो जंतर मंतर में कॉकरोचों के साथ खड़े थे, लेकिन झारखंड के छात्रों के मुद्दे पर सन्नाटा है। संसद में छात्रों की चिंता, रांची के आंदोलन पर चुप्पी, हेमंत सरकार पर कोई सवाल नहीं, सीबीआई जांच की मांग पर